नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं निशा सिंह। आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले के विरोध में बुधवार को भारत बंद का ऐलान किया गया था और ये असरदार होता हुआ भी दिखाई दिया। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर भारत बंद का व्यापक असर देखने को मिले, ये आपको बताएंगे। लेकिन कई राज्य ऐसे भी रहे जहां पर बंद सुबह से ही दिखाई दिया और सड़कों पर कोई भी आवाजाही नहीं दिखाई दी। लोगों ने जमकर प्रदर्शन भी किया। इस दौरान बाजार बंद रहे और आवाजाही की अगर बात करें तो ना के बराबर रही। अब चलिए उन राज्यों के बारे में आपको बताएं। उससे पहले ये जान लीजिए कि कौन कौन से ऐसी पार्टियां हैं जो इस भारत बंद का सपोर्ट कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, यहाँ तक कि बीजेपी के समर्थक जो घटक दल हैं, चिराग पासवान की पार्टी, उन्होंने भी इसका खुलकर सपोर्ट किया है। भारत बंद के समर्थन में अखिलेश यादव सामने आए। आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। ये शोषित वंचित के बीच चेतना का नया संचार करेगा और आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के खिलाफ जनशक्ति का एक कवच साबित होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने पहले ही आगाह किया था कि संविधान तभी कारगर साबित होगा जब उसको लागू करने वालों की मंशा सही होगी। सत्तासीन सरकारें ही जब धोखाधड़ी, घपलों और घोटालों से संविधान और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेंगी तो जनता को सड़कों पर उतरना ही होगा। जन आंदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं। जन आंदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं। जो तमाम स्टेटमेंट मैंने आपको बताई, ये अखिलेश यादव की स्टेटमेंट थी जो कि उन्होंने भारत सरकार के खिलाफ दी। अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरोड़ी लाल मीणा ने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने SC/ST आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद के बीच में क्रीमी लेयर पर कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की बात कही है। SC/ST आरक्षण पर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं। भारत बंद के आह्वान पर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि भारत बंद करने वाले राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है, इसमें भारत बंद की कोई आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस देश में हिंसा फैलाना चाहती है। जो आरक्षण से वंचित हैं उन्हें भी फायदा मिलना चाहिए। अब पूरे देश में प्रदर्शन किस तरीके से रहा, क्या कुछ असर उसका दिखाई दिया। सबसे पहले बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार के जहानाबाद की बात करेंगे। बिहार में केंद्रीय कांस्टेबल चयन बोर्ड कई जिलों में पुलिस की विभिन्न इकाइयों में सिपाही पद के लिए बुधवार को भर्ती परीक्षा भी आयोजित कर रहा है। जहानाबाद जिले में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 पर यातायात अवरुद्ध किया और इस दौरान उनके सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प भी हुई। जहानाबाद नगर थाना के अपर निरीक्षक हुलास बैठा ने पत्रकारों को बताया कि ऊंटा मोड़ के पास में NH 83 पर यातायात अवरुद्ध करने की कोशिश कर रहे 5 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। हजारीबाग के बरही चौक पर सड़क जाम कर रहे SC/ST के लोगों ने राजनीतिक दलों को उनके आंदोलन से दूर रहने को कहा है। रांची गुमला मार्ग को कटहल मोड़ चौक के पास में बंद समर्थकों ने बांस से अवरुद्ध कर दिया था और साथ ही साथ स्थानीय लोग इकट्ठा होकर इस मार्ग से आने वाले वाहनों को रोक रहे हैं। एक दिवसीय भारत बंद के दौरान बिहार की राजधानी पटना में पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। वहीं प्रदर्शनकारियों ने आरा, दरभंगा और मधुबनी में ट्रेन को रोककर प्रदर्शन किया। पटना में बुधवार को प्रदर्शनकारी महेंद्रू से डाक बंगला चौराहा पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग की थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और उसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन का प्रयोग किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों के नहीं मानने के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अब इस भारत बंद का मध्य प्रदेश पर क्या कुछ असर पड़ा है इसकी बात करेंगे। देशव्यापी बंद के आह्वान का मध्य प्रदेश में आंशिक असर जो है वो देखने को मिला है और स्थिति पूरी तरीके से शांत दिखाई दी है। कई जिलों के प्रशासन ने एहतियातन तौर पर आवश्यक कदम जरूर उठाए हैं और कहीं से अप्रिय खबर लेकिन अभी तक जो है देखने को नहीं मिली है। राज्य की राजधानी भोपाल के अलावा ग्वालियर, चंबल, विंध्याचल हो गया या फिर निमाड़, महाकौशल पूरी तरह से शांत दिखाई दिए। अलबत्ता कुछ जिलों और कस्बों में दुकानें एहतियातन के तौर पर बंद रखी गई थी और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपे हैं, जिसमें आरक्षण संबंधी मुद्दे को लेकर विभिन्न बातें रखी गई हैं। बात राजस्थान के अलवर की। भारत बंद राजस्थान के अलवर में पूरी तरीके से सफल दिखाई दिया। शहर में सभी बाजार बंद रहे। पुलिस की ओर से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी। आवश्यक आपातकालीन सेवाओं को इस बंद से मुक्त रखा गया है। इस संबंध में जिला प्रशासन ने बंद को देखते हुए पहले ही पूरी तैयारी कर ली थी। व्यापारिक संगठनों, प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित कर शांतिपूर्ण बंद की रूपरेखा तैयार की गई थी। जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया है कि चप्पा चप्पा पर पुलिस बल तैनात है। जिला कलेक्टर ने शैक्षणिक संस्थानों के अवकाश भी घोषित किए हैं। पुलिस की ओर से मोबाइल गश्त पुलिस तैनात की गई है। बात राजस्थान के कोटा की। राजस्थान सरकार बुधवार को जारी भारत बंद को लेकर अलर्ट मोड पर है। खबर है कि जयपुर, दौसा,
सवाई सिकर, भिलवाड़ा, दिग, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, टोंक, नीम का थाना, कोटा, श्रीनगर, श्रीगंगानगर और चित्तौड़गढ़ के जिला अधिकारियों से स्कूल और कोचिंग सेंटर बंद रखने के लिए कहा गया है, जबकि कोटा में विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं फिलहाल के लिए टाल दी गई हैं। बंद का क्या कुछ असर दिखाई दिया? झारखंड में अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को लेकर बुधवार को आहूत 1 दिवसीय भारत बंद का झारखंड में मिला-जुला असर देखने को मिला। बंद के कारण सार्वजनिक परिवहन की बसें सड़कों से नदारद दिखाई दी और स्कूल भी बंद रहे। एक अधिकारी ने बताया कि हड़ताल के कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपना पलामू का जो दौरा था उसे रद्द कर। आपके राज्य में क्या कुछ असर देखने को मिला है भारत बंद को लेकर? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नमस्कार।